शाहकुंड में दर्दनाक हादसा। डीजे वाहन नदी में गिरने से 5 कांवड़ियों की हुई मौत। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। भागलपुर जिले के शाहकुंड थाना क्षेत्र के बेलथू के समीप रविवार की देर रात एक हृदय विदारक घटना में 5 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना तब हुआ जब कांवड़ियों से भरा एक डीजे वाहन अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। मृतक कांवड़िया शाहकुंड से सुल्तानगंज गंगा स्नान करने जा रहे थे, तभी बेलथू के पास यह दुखद घटना घट गई। घटना की जानकारी मिलते ही शाहकुंड पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। जेसीबी की मदद से डीजे वाहन को नदी से बाहर निकाला गया। वाहन में फंसे 5 लोगों को भी बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान संतोष कुमार, मनोज कुमार, विक्रम कुमार और कस्बा खेरी के अंकुश कुमार, रवीश कुमार उर्फ मुन्ना शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना का कारण 11,000 वोल्ट का बिजली का नंगा तार था। तार से बचने के प्रयास में डीजे वाहन अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। इस हृदय विदारक घटना के बाद सोमवार की सुबह लगभग 7-8 बजे के बीच परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर अकबर नगर अमरपुर मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही सदर एसडीओ विकास कुमार, विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार, स्थानीय विधायक प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल और जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। अजीत कुमार ने ग्रामीणों को समझाया कि प्रशासन उनके साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। कड़ी मशक्कत के बाद अजीत कुमार ने ग्रामीणों को शांत किया और सड़क जाम समाप्त कराया। उन्होंने कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अजीत कुमार ने ग्रामीणों को यह भी समझाया कि सड़क जाम से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने उनसे सहयोग करने और सड़क जाम को हटाने का अनुरोध किया। आखिरकार अजीत कुमार की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण शांत हो गए और सड़क जाम हटा लिया गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मृतकों के परिवारों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। यह घटना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और बिजली के तारों के रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। वो कह रहा है कि वीडियो भेजो, वो वीडियो भेजने का इंतजार कर रहा है। ये तो लापरवाही है बिजली विभाग का ना, लापरवाही है। यदि उसी टाइम बिजली काटता तो कुछ संभाल सकता था वहाँ पे, मगर उस संभालने का मौका था। वो बिजली सेंक्शन काटना चाहिए उसको, मगर बिजली काटने का भाई जो वीडियो मंगा रहे हैं वहाँ की, हमको वीडियो भेजिए। तो लापरवाही है वहाँ का थाना बिजली डिपार्टमेंट का। तार सब नीचे तार पूरा यहाँ से वहाँ तक देखिए, पूरा तार नीचे लटका हुआ है, नीचे लटका। ना बिजली डिपार्टमेंट वहाँ को सुधार कर रहे हैं ना वहाँ पे। सभी कहाँ से कहाँ जाने वाले थे, कहाँ जा रहे थे? पुरानी खरेस, कस्बा खरेस से सुल्तानगंज जाने वाला था। ठीक, और वहाँ से जल उठा करके जेठौर जाने वाला था, जस्ट गौरनाथ जाने वाला। हाँ, वहाँ जल चढ़ाने वाले थे। टोटल कितने लोग थे उस पे पिकअप पे? पिकअप पे लगभग 5 लोग अंदर थे, 3 लोग ऊपर में, लगभग टोटल ड्राइवर समेत 9 लोग थे। 9-10 लोग थे, जिसमें 5 लोग वहाँ पे डेथ किया। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार उसे नाम है, मनोज कुमार नाम। मृतक का भाई। क्या बोलकर गए थे घर में? घर में बोल के गए कि हम लोग जा रहे हैं जल लेके सुल्तानगंज से, जो है कि डीजे लेके जा रहे हैं सुल्तानगंज से, जल उठाएंगे, उसके बाद जेठौर बाबा के पास जाएंगे जल ढालने के लिए। हाँ। और घर से लगभग 9 के आसपास में जो है कि निकला डीजे। उसके बाद रोड पे, मेन रोड की तरफ चला गया गाड़ी। उसके बाद फिर हम लोग घर लौट के चले आए, खाना खाए। खाना खा के बिस्तर पे जैसे गए थे वैसे जो है कि हमारे दरवाजे के मतलब रोड पे कुछ लोग का हंगामा हुआ थोड़ा बहुत। तो फिर हम निकले बाहर फटाफट। फिर जो है कि उस समय लाइट कटा हुआ था, तो एक लड़का था बगल का, वो बोला कि पीछे बैठिए बाइक पे। उसके बाद बैठे, तब रास्ते में जो है कि वो हमको बोला कि ऐसे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है, आपका भाई जो है कि दब गया है। भाई थे आपके मनोज कुमार? क्या करते थे? वो डीजे बजाते थे। डीजे बजाते जी। तो चालक का क्या नाम था? चालक कौन? चालक तो फरार हो गया सर, भाड़े गाड़ी था सर, चालक भाग गया। जी सर, चालक फरार हो गया। तब जब हम लोग को पता चला तो रास्ते में जो है कि तब हम लोग घटनास्थल पे गए। तो घटनास्थल पे जब पहुंचे तो देखे कि गाड़ी जो है कि तार पे टंगी है। गाड़ी तार पे जी। प्रयास किया जा रहा होगा अभी, क्योंकि सब कुछ थाना लाया गया है, तो कुछ तो आप लोग प्रयास कर रहे होंगे, परिजनों से मिल रहे हैं। आपके स्तर से क्या प्रयास की जा रही है?
हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग को पोस्टमार्टम में भेजने का प्रयास जारी है। मुआवजे की मुआवजे की मांग कर रहे हैं सर मृतक के परिजन। उसके लिए क्या कुछ उसकी जो नियमानुकूल प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया के तहत जो है वो प्रक्रिया की जाएगी। परिजनों का क्या मांग है? मांग क्या है परिजनों? अब तक कितने मौत देखिए ये जो दुर्घटना हुई है जिसमें जो है किसी आदमी का हाथ तो है नहीं, ये किसी बस कारण से दुर्घटना हुई है, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत सारी चीज़ें की जाएंगी। कितने मौत की पुष्टि अब तक सर हो चुकी है? 5 जो है 5 की आपकी पुष्टि हुई। कोई घायल भी हैं? नहीं, अभी तक 5 की सूचना है। थैंक यू सर। देखिए, मुझे जब जानकारी मिली सुबह कि इस तरीके का हादसा हुआ है, परिजन जो है थाना पहुँचे हुए हैं, रोड जाम की स्थिति में मैं आया और सारे परिजन हमारे परिवार की तरह हैं, सब जान पहचान वाले ही लोग थे। हमारे घर का बच्चा था, काफ़ी दुख भी है हम लोगों को इस बात का, कई घर के चिराग बुझ गए हैं, लेकिन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है और जो प्रशासन की तरफ से जितनी प्रक्रिया होनी थी सारी प्रक्रिया अपनाई गई है। कबीर अंत्योक्ति राशि मिल गई है परिजनों को और आगे आपदा की जो राशि है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद थाना में FIR भी हो गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वह भी इनको मिल जानी है। अभी अभी भी तुरंत एक खबर आई कि शाहाबाद सुल्तानगंज शाहाबाद में वार्ड नंबर 27 में बिजली के नंगे तार से एक बच्चे की मृत्यु हुई है, तो वह भी हादसा है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ और मैं आप लोगों के माध्यम से बिजली विभाग खासकर शव को सड़क पर रखा गया था, तो आप लोग किस स्तर से इसे निपट रहे हैं? इसमें ग्रामीणों द्वारा सबको रखा गया था, उनकी कुछ मांगे थी जिनको सुना गया, उनकी जो भी डिमांड थे वो सब सुना गया और पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई करनी थी हम लोग FIR कर रहे हैं और इसके आगे जो भी प्रक्रिया है हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और जो भी प्रक्रिया आगे प्रक्रिया की जा रही है। अभी विधि व्यवस्था एकदम ठीक है, सभी ग्रामीणों को, सभी परिजनों को हम अपने स्तर से सभी लोगों के द्वारा समझाया गया, वो लोग उन लोगों की बात सुनी गई, उसके पश्चात वो लोग सभी लोग शांतिपूर्ण आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार। यातायात सुचारू है सर सड़क पे? हाँ, यातायात कुछ देर के लिए बाधित जरूर हुआ था लेकिन अब सुचारू रूप से चलेंगे। सर जांच में जो आया सर की घटना कैसे हुई है? घटना अभी प्राथमिकी जो प्रथम दृष्टया आवेदन मिला है हमने उस पर FIR किया है, उसके आगे जो भी जांच कार्रवाई जो भी अनुसंधान में आएगी उसके अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। करके प्रशासन की तरफ से अब क्या पहल की जा रही है? नहीं, प्रशासन तो जो घटना हुई है कल रात में उसके बाद से ही इसमें बिल्कुल सजग है और स्थानीय प्रशासन जो थाना है और प्रखंड अंचल सभी के पदाधिकारी रात भर इस मामले को देख रहे हैं। घटना बहुत दुखद है और एक सड़क दुर्घटना से ये जनित हुई है और यहीं के सभी स्थानीय लोग हैं, 5 जो व्यक्ति हैं, 5 युवा हैं और सब लोग एक ग्रुप में जा रहे थे और उसमें एक गाड़ी थोड़ी अलग थी, अलग ग्रुप से अलग हो गई थी और उसमें ही रात में ही गाड़ी जो है वो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई, जिसमें उसमें जो युवक सवार थे उनकी वहाँ पे जो सड़क किनारे पाइन जैसा पानी होता है उसमें उनकी डूबने से मृत्यु हो गई और उसके बाद से ही स्थानीय प्रशासन द्वारा उस गाड़ी को भी निकाला गया है और व्यक्तियों को वहाँ से रिकवर करके स्थानीय जांच के लिए भेजा गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है सर कि करंट लगने से मौत हुई नहीं, ऐसी कोई जानकारी संज्ञान में नहीं है और ये तो आप लोग सब यहाँ के लोकल लोग हैं, आप जाके स्थल पर भी जाके वो निरीक्षण कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक सड़क दुर्घटना से गाड़ी जो है वो पलटी है और सड़क किनारे जो पानी होता है उसमें वो डूबे हैं और उसके बाद जो सरकारी जो उनको सहयोग उपलब्ध कराना है उसको यथाशीघ्र हम लोग उसको करा रहे हैं। जो पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, सना हो गया या FIR हो गया और उनके जो परिवार उनके जो आश्रित हैं उनके जो कागजात हैं और इसको हम लोग आपदा के तहत जो सरकार की योजना है मुआवजा हम लोग सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु यथाशीघ्र इसको मिल जाए इनको परिवारजनों को, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सारे पेपर वर्क हम लोग यहाँ से करके इनिशिएट करके यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर स्थानीय जो प्रशासन है और पुलिस है उन्होंने बिल्कुल अपना जो इमीडिएट रिस्पांस जो होता है वो किया है
और स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा शुरुआत में होता है, लेकिन फिर सबका सहयोग प्राप्त हुआ है। जो हमारे माननीय विधायक हैं यहाँ की, वो स्वयं स्थल पर और पूरी स्थिति पर अपना जो उनका जो अपना वॉलंटियर होता है उसको उन्होंने किया है। बहुत अच्छे से हम प्रशासन को सहयोग भी किया है। अन्य जो यहाँ पे मीडिया से जो बंधु हैं हमारे, उन्होंने भी बिल्कुल धैर्य से, क्योंकि ये सडनली एक 5 लोगों की मृत्यु की घटना है तो सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीम हो जाती हैं, तो उसमें भीड़ और कुछ समस्याएं हुई थी, पर यहाँ पर हम लोग कैंप करके इसको स्थिति सामान्य है सर? सामान्य है, और सामान्य बिल्कुल इसको सुनिश्चित करते हुए ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। थैंक आप यू सभी का बहुत बहुत सहयोग के लिए आपको शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। जा रही है। देखिए, पहले तो इस जो घटना घटी है, दुर्घटना हुई है, इसके लिए हमारे साथ साथ प्रशासन भी और आप भी मर्माहत हैं, और यहाँ के स्थानीय लोगों की शांति प्रियता और आप लोगों ने जो माहौल को शांतिपूर्ण किया है, उसके लिए हम आप लोगों को इसका धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक मिलने की बात है, हमने शुरू से ही थाना प्रभारी से, डीएसपी साहब से और एसडीएम साहब से भी बात किया और वीडियो साहब से बात किया। जितनी सुविधाएं मिलनी है सब सुविधाएं मिलेगी। इसके लिए पेपर तैयार किया जा रहा है, और आप जानते हैं बिना पेपर तैयार किए कुछ करना संभव नहीं है, और सब सुविधा मिलेगी। कहीं भी ऑफिस में परेशानी नहीं होगी। ये हम लोग हैं और प्रशासन के लोग हैं, जब जिला प्रशासन हमारे साथ और प्रक्रिया को तेजी से प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, और संबद्ध परिवार को जितना जल्दी होगा उतना हम लोग सुविधा मुहैया कराएंगे। थैंक यू सर।